नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप लोग हैं भाई? आइए एक नए विषय की बात, जीवन की आम समस्याओं की बात, जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता है या आमजन का जीवन प्रभावित होता है। आइए, विषय है भ्रम, इल्यूजन। डिल्यूजन भी उसका एक पैरेलल वर्ड है, दोनों बड़ा मामूली फर्क है। भ्रम ये बहुत इंसानों को परेशान करता है। वैसे भी अगर मनोविज्ञान में देखा जाए या अगर साइकेट्री में देखा जाए, मनोचिकित्सा विज्ञान में देखा जाए, तो भ्रम एक बीमारी भी, इसकी जो बड़ा विकृत अवस्था होती है, खराब अवस्था होती है ना, उसे एक रोग भी कहते हैं। तमाम सारे जो मानसिक बीमारियां होती हैं उसमें भ्रम का बड़ा रोल होता है, इल्यूजन का बहुत रोल होता है। आई बात? खैर, कैसे निजात पाए जाए, किससे से निकला जाए? हमारा देश एक परंपराओं का देश, हम परंपराओं में पलते हैं, हम परंपराओं में पैदा होते हैं, हम परंपराओं में आगे बढ़ते हैं। ये परंपराओं का देश है। लेकिन परंपराओं में कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, रूढ़ियाँ भी होती हैं, यथार्थ भी होता है। कभी कभी हम दिमाग का प्रयोग नहीं करते, हम यथार्थ को नहीं पहुँच पाते, अतः हम इल्यूजन में होते हैं और रूढ़िता में होते हैं और हम परेशान होते हैं। आइए थोड़ा आज की बातें कर लें, फिर इस विषय पे आ जाते हैं। आज की बात क्या है? आज की बात है कि आज तारीख है 24 अप्रैल। 24 तारीख है, 4 नवंबर का महीना अप्रैल है, उसका 3 सप्ताह बीत चुका है, चौथे सप्ताह में चल रहे हैं। दिन शुक्रवार है, जो अपने घर में वृक्ष राशि में। नक्षत्र क्या है आज का? आज का नक्षत्र है शुक्ल पक्ष अष्टमी है, जो 7:21 तक है। फिर शुक्रवार तो आ जाइए, फिर 9 लग जाएगा। अश्लेषा नक्षत्र है, जो है शाम को 8:04 तक, फिर मघा लग जाएगा। गंड नाम का योग है, जो रात में 11:43 तक है, फिर वृद्धि नाम का योग लग जाएगा। अब ये 4 नंबर का महीना चल ही रहा है। 4 बड़ा सेंसिटिव होता है। राशि उसको कर कहते हैं मित्रों, कैंसर कहते हैं। जो ग्रह का संचालन करता है उसको बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति कर का नियंत्रक होता है। वैसे तो आपने कर सुना होगा ना, एक जलीय जंतु है, इसको केकड़ा कहते हैं। उसको अंग्रेजी में कैंसर भी कहते हैं। बीमारियों में इसका नाम आपने सुना होगा ना, कैंसर हो गया, कैंसर बीमारी हो गई, बड़ा भयावह होता है। बिल्कुल वैसे जैसे केकड़ा अपना शिकार पकड़ता है पानी में, ये रोग वैसे आक्रमण करता है। और कर्क बड़ी इंपॉर्टेंट राशि ज्योतिष में है, हमारे शरीर की शुद्धता का, परिष्करण का मूल राशि है। जहाँ शुद्धता नष्ट हो गई, शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया, रोगग्रस्त हो गया भाई। अतः कर्क बड़े इंपॉर्टेंट। वैसे 4 नंबर महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये प्रतिवर्ष आता है और बसंत ऋतु में ही आता है। इसी बसंत ऋतु में आता है, शायद ये पता नहीं आता। देखो ये बसंत है, बड़ा उन्मादी है, पर खुद का ध्यान रखना, ये मन चित्त बहकने ना पाए, क्योंकि बहकने पर जीवन का संयम नष्ट होगा। संयम कहीं नष्ट हो गया तो भय रहेगा, कहीं तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारा जल कहीं अशुद्ध हो जाए। अतः आवश्यक है कि जो हमारा संयम है, हमारा आत्मनियंत्रण है, वो अच्छा बना रहे, ताकि हम सुरक्षित भी रहे और स्वस्थ भी रहे। पर अभी क्या हाल है? अभी जो बृहस्पति नाम का प्लेनेट है, जो 4 नंबर को संभालता है, वो तो मिथुन राशि में, और मिथुन राशि के पुनर्वसु नाम के नक्षत्र में, खैर उसका ही नक्षत्र है। आई बात नहीं, वो पुनर्वसु है। लेकिन जिसके राशि में है उसको बुध कहते हैं ना। बुध बिल्कुल बृहस्पति की राशि मीन होती है, सबसे अंतिम राशि होती है, वहां बैठ गया, बुध कमजोर हो गया। अब दोनों में स्थानापन्न समीकरण होता है, अब बुध तो कमजोर हो गया। तो जब बुध कमजोर हो जाता है तो बृहस्पति पूरा काम नहीं कर पाता, क्योंकि आकाश तत्व है ना, क्योंकि तब जो जागरूकता शब्द होता है ना, वो कमजोर पड़ जाता है। और विवेक के लिए जागरूक होना बड़ा आवश्यक होता है। अब चाहे जिसका भी हो, हम सब कुछ दुनिया की बातें करें, सबके पास मन मस्तिष्क तो है ना, लिखा भी गया। क्या लिखा गया? येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म।
ये सामने विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोक की हुई बार होता मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती ही। क्या लिख दिया? नीति कहती है कि जिनके पास विद्या जिनके पास विद्या न हो, ये सामने विद्या तपश्चर्या न हो, साधना न हो, तपना न जानता हो, संघर्ष करना जानता हो, ये सामने विद्या तपो न दानम दान की प्रवृत्ति में उसको देने ना आता। देने मैंने धन ही देना नहीं होता भाई, सब कुछ देना होता है। सम्मान देना, प्रेम देना, संवेदना देना, करुणा देना, सब कुछ देना है। औदार्य देना है उसे देना कहते हैं। ये सामने विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम। विद्या तो फिर ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान विद्या का एप्लीकेशन है, ज्ञान विद्या की अभिव्यक्ति है। अतः विद्या प्रोफेशनल भी हो सकती है, लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान अनंत है। अतः बुद्धि का एप्लीकेशन सच में ज्ञान है। हो सकता डिग्री ना हो लेकिन बड़े ज्ञानी हो। हमारे मनुष्यों को देख लीजिए ना, हमारे तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, वाल्मीकि जी, बहुत सारे बड़े ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे। ज्ञानम न शीलम, शील न हो, विनम्रता न हो, गुणो रसहीन हो, गुण न हो, रस गायब हो, वाणी बड़ा रुखापन हो, तीक्ष्ण वाणी हो, कौन उनकी बात सुनेगा भाई? ज्ञानम न शीलम गुणो धर्म, और धर्महीन हो। धर्म जीवन का आधारभूत है। धर्म धारण करना पहला बोध है, मनुष्य होने का धर्म, मानवता का धर्म, इंसानियत का धर्म, ये पहला धर्म है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस हेतु पैदा हुए हैं, ये ध्यान रखना बड़ा ही आवश्यक है। अब बात आती है कि भ्रम, इल्यूजन क्या है, भ्रम क्यों पैदा होता है? जब हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा मनोबल कमजोर होता है। एक तार्किक निर्णय लेने के लिए मनोबल का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ये उचित है अनुचित है। तब हमें क्या चाहिए? मंगल, जो कॉन्फिडेंस का मालिक है। फिर चाहिए हमको कौन सा ग्रह? बुद्धि, बुद्ध नाम का ग्रह, ठीक है, अवेयरनेस, सबकॉन्शियस का मालिक, उसे अपने अंदर के विचारों पर प्रयोग करना, ये उचित है अनुचित है। फिर बृहस्पति है जो विवेक का मालिक है, ज्ञान के गहराई का मालिक है। फिर शुक्र है संवेदना का मालिक, कि जो बातें हमें अप्रिय लग सकती हैं, और ऐसा मैं संभाषण करूँ तो अगले को अप्रिय लग सकता है, तो जो मुझे खराब लगता है वो हम बानी कर बोले, दूसरे को हम दुख ना पहुंचाए। खैर, अप्रैल चल रहा है, बिल्कुल अंतिम नक्षत्र अश्लेषा उसी में चल रहा है। आइए, अतः यह महीना थोड़ा दहशत का है, तनाव का है, कहीं सच का भय, कहीं काल्पनिक भय। तमाम राष्ट्रों में उथल पुथल का है, सत्ता के परिवर्तनों का है, नए आदेशों का है, नए अध्यादेश लागू हो जाए, नए आदेश लागू हो जाए, नई राजाज्ञा लागू हो जाए, तमाम सत्ताधीशों के परिवर्तन का, किसी का जीवन खत्म हो जाए, किसी कुर्सी छीन लिया जाए, कोई जेल में जाके बंद हो जाए, और प्राकृतिक आपदाओं का। आपदाएं कैसी होती है? हाँ, इसमें आग लगने के समान बड़े आग्नेय दुर्घटनाओं का है। और संबंधों के बीच में जो संवेदना होती है, उस संवेदनाएं कमजोर पड़ जाती, तो अपने ही खास लोगों से, अपने ही आत्मीय लोगों से कहीं कोई काल से परेशान हो जाए, बड़ा डर होता है इस बात का। खैर, आइए, विषय छूट जाएगा ना, विषय की बात हम छोड़ते जा रहे हैं भाई, विषय बातें करें। ये इल्यूजन क्यों होता है? भ्रम क्यों पैदा होता है? मतिभ्रंश क्यों होता है? ये भ्रम क्यों होता है? आइए हम इसकी बात करते हैं, कुंडली को एग्जाम्पल में लेके। आइए, मेरे सामने एक कुंडली है, कुंडली का जो लगन है वो कौन है? कुंडली का जो जन्म है वो जन्म है फरवरी का महीने, 13 फरवरी है 1955, यानी तो शिशिर हो गया, शिशिर का जन्म है। और बिल्कुल ये सूर्य के ट्रांजिट का समय है, ये जो सूर्य की डिग्री वो 0021, मैंने सूर्य कुंभ में आया है वैसे ही जन्म हुआ। और मैंने कहा, पहली बात मैंने कहा कि हमारे जीवन में जो अवेयरनेस है, अंदर की रसपूर्णता है, वो बुद्ध नाम का ग्रह है। ये जो पांचवें खाने का मूल बुद्ध नाम का ग्रह है ना, वो यहाँ से ठीक उस खाने में आ गया, 12वें खाने में आ गया। हालांकि मकर में है, मकर ठीक होगा, और जो शनि नाम का ग्रह वो हम तुला में आ गया। पर दो आचार्य आमने सामने हो गए। आचार्य कौन?
आचार्य बृहस्पति, ये मिथुन राशि में है और ये 28-14 में बिल्कुल अंतिम चरणों में। पुनर्वसु का नक्षत्र है और धीरे आगे बढ़ रहे। शुक्र नाम का जो ग्रह है इस कुंडली में, जो वेनस नाम का जो प्लेनेट है वो कहाँ है? धनु में। वेनस धनु प्लेनेट में, और शुक्र की जो डिग्री है वो करीब 13-22 22 यानी शुक्र जो है वो मूल नक्षत्र के निकल के पूर्वा खाड़ नक्षत्र में आई। अब दोनों में इनमें देखा जाए आमने सामने है, एक बुध की राशि में, एक बृहस्पति की राशि में। जब दोनों आमने सामने होते हैं तो सामान्यतया ये थोड़ा मनोरोग पैदा करते हैं। मनोरोग कैसे पैदा होता है भाई? मनोरोग तब पैदा होता है हमारे अंदर जब हमारे अंदर हमारा मनोबल कमजोर होता है। तो मनोबल कितना मजबूत इंसान का है इसके लिए हम मंगल को देखते हैं। हमने ध्यान से मंगल को देखा का मंगल तो मीन राशि में है, ये जलीय राशि है, मंगल तो कमजोर है। हमने बुध को देखा, मरकरी को देखा का वो तो अपने घर से 8वें खाने में। अब जो मन का मालिक चंद्रमा होता है हमने उसको देखा कि मनाधिपति कैसा है, मन का मालिक कैसा है। का जो मन का मालिक चंद्रमा है ना वो तुला में स्वाति नक्षत्र में, और शनि ही बैठ गया। शनि चंद्रमा का एक साथ पाया जाना ये एक विसंगजन्य समीकरण है, क्योंकि शनि भी रात का मालिक, चंद्रमा भी रात का मालिक है। अब जो शनि है वो निद्रा का मालिक है, शयन का मालिक है। एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्लैनेट है, बहुत ठंडा है, क्लाइडी। और चंद्रमा मनाधिपति है। चंद्रमा काम होता है चिंतन करना, रात्रि चिंतन का विषय बनता है, और शनि काम सुलाना। जब दोनों में एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस होता है तो फिर क्या होता है कि हम अच्छी कल्पनाओं में, अच्छे चिंतन में सो जाते हैं, आई बात है। लेकिन जब साथ बैठ जाते हैं तो ये संबंध विषम होता है, चिंतनशीलता सोने देता नहीं ना। अब सोने देता नहीं फिर क्या होता है, कहा शनि कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि ये आग्नेय कोण है ना, ये नवम भाव है ना। अब ये कमजोर का तो भय पैदा होता है, क्योंकि जो शनि नाम का ग्रह है ना उसके पास 3 गुण है। क्या? निर्भयता, निद्रा, निश्चितता। हम चिंता रहित हैं, हम निर्भय हैं, अच्छी निद्रा मेरे पास। ये कमजोर हो गया, बैठ के नवम भाव में आ गया ना, इसको जगह अच्छा नहीं मिला ना। ये कोण आग्नेय कोण है। और ये जब बृहस्पति यहाँ बैठकर तो इंसान बड़ा बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट होता है, लेकिन बुद्धि को धार करने की क्षमता वो कमजोर पड़ जाती है। तो बुद्ध का 12वें होना, इन दोनों आचार्यों का आमने सामने होना, मैंने कहीं अंतर पे लड़ाई चल रही है उसकी, वो बड़ा परेशान है। संबंधों में कहीं अविश्वास पैदा हो रहा है, अंदर से बड़ा उद्वेलित, आंदोलित। यहाँ इल्यूजन बढ़ जाएगा, भ्रम बढ़ जाएगा। और ये बढ़ते बढ़ते इस कॉम्बिनेशन से जो बीमारी पैदा होती है ना, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड माने भय, काल्पनिक भय, डर। सिजोफ्रेनिया मैंने जो निकले ही नहीं। लाख समझाइए कि नहीं भाई, तो तुमने देखा है ना, वो तो उसके हाथ में चाकू था, कट्टा नहीं था। वो मानते नहीं, अरे साहब क्या आपने देखा नहीं है, वो तो उसके हाथ में कट्टा था। लाखा नहीं भाई, जो तुम्हारे मन में बैठा है ना, जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है, पीपल का वृक्ष है, उस पर कोई भूत नहीं है। अरे नहीं भाई, हमारे बाबा जी कहते थे, बड़ी पुरानी बात है। जैसे मैं जाता हूँ उसके पत्ते हिलते हैं, वो भूत नीचे उतरने लगता है। अरे नहीं भाई, वो पत्ते हिले होंगे, बिल्कुल नहीं मानेगा। वो जाएगा, उसके रोए खड़े हो गए, कहना बहुत ही है, बहुत ही है। इस प्रकार जब हमारे अंदर का स्नायुमंडल या स्नायुमंडल का संचालक जब कमजोर पड़ जाता है, नर्वस सिस्टम एक त्रिकोणीय व्यवस्था हमारे बॉडी में है, CNS है, PNS है। इस त्रिकोणीय व्यवस्था के 3 ग्रह मालिक होते हैं। 3 कौन कौन है? जिनको गवर्न करते हैं, जिनके हाथ में इसका तीर कमान होता है। कहाँ? उसमें शनि होता है, शुक्र होता है और बुध होता है। ये 3 मुख्य ग्रह उसके हैं, और मंगल उसके सुरक्षा का प्रमुख ग्रह है। 3 क्यों? शनि माने अच्छी निद्रा वाला, शुक्र अच्छे सोच वाला, अच्छा चिंतन वाला, हंसी मजाक वाला, एंजॉइंग। ये पति पत्नी खूब एंजॉय करें, खूब अच्छी अच्छी बातें करें। बुध नाम का ग्रह जो परिमार्जन करता है, जागरूक बनाता है। अरे नहीं भाई, ये बात करते ही विश्वास करने योग्य है नहीं, और तो उससे हम निकल जाते हैं।
इस प्रकार से देखा जाए तुम्हारे ग्रह कार्य करते हैं। अब तो बड़े भ्रम की बातें चलती है। एक दिन मैं सुन रहा था कि अरे साहब वो हमें अपने दुकान का नाम रखना है, संस्थान नाम रखना है, तो हम लगन कैसे रखें या राशि से रखें, कैसे रखें? अरे इतना भ्रम न पड़ा कर भाई। अरे नाम से कुछ नहीं मतलब नहीं, जो करता है जिसका उपयोग करता है ना उस पर असर पड़ता है। ये गाड़ी किसके नाम से खरीदी गई है बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गाड़ी ऑपरेट कर रहा है, ड्राइवर कर रहा है, जो चला रहा गाड़ी को ना, जो ड्राइविंग कर रहा है, उसके ग्रह खराब होंगे तो एक्सीडेंट होता है। ये कपड़ा किसके नाम से खरीदा गया है नो मेरे, तो जो कपड़े को यूज़ करेगा उस पर असर पड़ेगा ना। तो हमें बहुत भ्रम ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये भ्रम हमारे जीवन के कंफर्ट को मार देते हैं और हम वैसे बाहर निकल नहीं पाते ना। अतः सिर्फ जीवन हम सबका ही नहीं है, यहाँ तो जीवन पशु पक्षियों का भी है ना। लिखा है ना, अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके सीता। जीवन उनका भी चलता है। रहीम ने क्या लिख दिया? रहीमन, रहीमन ये क्या लिखा? खगमृग वशत आरोपण, खगमृग वशत आरोपण हरिनाथ के नाथ। ये जो मनुष्य है ना, ये भी तो उच्चार करता है, ये बहुत बहसत करता है, मानुभाव बहसत करते व्याधि छाड़ साथ। खगमृग वशत आरोपण हरिनाथ के नाथ। जो मनुष्य इंसान है, जो नर है, मानुष है, ये बड़े उपचार करता है, ये दवा, ये डॉक्टर, ये चिकित्सा। और ये जो पशु पक्षी है ये आरोग्य बचते हैं। अतः आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए, विवेक का प्रयोग होना चाहिए। इसका ध्यान रखा जाए। खैर बात बड़ी लंबी हो जाएगी, इसको हम यही रोकते हैं, कल और बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।